Electronegativity. The electronegativity actually it is a tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है एक एटम की कि वो अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो जो खींचने की ताकत है, अट्रैक्ट करने की ताकत है इलेक्ट्रॉन्स को एटम की अपनी तरफ, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग जो है वो किस किस किस्म की हो सकती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ बॉन्ड, इट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed between the two like or similar atoms। ऐसा बॉन्ड जो कि दो सिमिलर या सेम एटम्स के दरमियान बनता है, उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस किस्म की जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर जो पेयर होता है एक्चुअली तौर पर उसमें दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे से जो शेयरिंग करते हैं वो इक्वल शेयरिंग करते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा, दूसरा भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके अंदर होता ये कि जो डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस बनता है बॉन्डेड एटम के दरमियान में, वो ज़ीरो हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो हो जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो हो जाए तो उस किस्म की बॉन्डिंग को हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन के दरमियान में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है गैसेस स्टेट में जो होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस जिसको हम कहते हैं, उसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ ज़ीरो हो जाती है। तो इस किस्म की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें क्लोरीन और क्लोरीन का एटम दोनों जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो इसके अंदर दोनों क्लोरीन ही एटम है, तो जाहिर है इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इक्वल होगी, और इक्वल होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम्स की, तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो है वो बॉन्डिंग के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो हो जाएगी और उसके अंदर भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर भी यही केस देखने में आया है। लेकिन जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी, क्लोरीन की बॉन्डिंग होगी, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के केस में डबल, और इसके केस में हमारे पास नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्डिंग शो होती है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कौन सा होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिसिमिलर एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो कि दो एटम्स के दरमियान तो बने लेकिन दोनों एटम्स आपस में डिसिमिलर हों, सेम नेचर ना रखते हों, सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ना हों, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो इक्वल नहीं होगी, और इक्वल ना होने की वजह से उसमें डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस होगा तो पोलैरिटी जो है वो उसमें मौजूद होगी। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में वो 1.7 तक होती है। अगर इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 तक मौजूद हो दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो पोलर इन नेचर हो जाते हैं। वजह ये होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कुछ और है और हाइड्रोजन की कुछ और है। तो जाहिर है इसके अंदर जो डिफरेंस बनेगा वो 1.7 के तक जो है वो डिफरेंस बन सकता है, तो इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में लाते हैं। दूसरा ये कि दोनों डिसिमिलर एटम्स हैं, तो इसकी वजह से भी इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में भी जो बॉन्डिंग बनती है उसको भी हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एक तो डिसिमिलर एटम भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी यही है, जिसका मॉलिक्यूल वाटर कहलाता है, उसके अंदर भी सेम यही जो है वो प्रोसीजर है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। अगर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में वो 1.7 से ज़्यादा हो, अगर 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या फिर उसको प्योर आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता बल्कि आयोनिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो डिसिमिलर एटम भी इन्वॉल्व है, दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 1.7 से ग्रेटर होगी। तो इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं,
और ये एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें दो एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो बॉन्ड बनेगा उसमें सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग होगी। तो उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द एटम्स इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय ओनली वन एटम, यानी कि जो एटम सप्लाई किए जाएँ वो सिर्फ एक ही एटम के ज़रिए कंट्रीब्यूट किए जाएँ, दूसरे एटम का उस पर रोल ना हो। तो इस किस्म की वन साइडेड शेयरिंग को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इसमें जाहिर है कि एक दो एटम्स इन्वॉल्व है, तो एक जो है वो डोनर होगा, दूसरा जो है वो एक्सेप्टर होगा। अब जो डोनर है ये वो एटम कहलाता है जिसकी जो कि सप्लाई करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर दो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या अमोनिया है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें से जाहिर है कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम डोनर कहेंगे, जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। तो एक्सेप्टर कौन सा होता है? द एटम विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डोनर कौन सा होता है? जो कि सप्लाई करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और लोन पेयर क्या होता है? वो पेयर जो कि डोनर के पास मौजूद हो डोनेट करने के लिए, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स किसको? क्लोरीन को। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होकर नाइट्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से हमारे पास अमोनिया बनता है। और पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि ये जाहिर है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो उस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो हमारे पास एक आयनिक स्टेट में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का अमोनिया के साथ या नाइट्रोजन के साथ कह सकते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। मेटालिक बॉन्डिंग कौन सी होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, यानी कि ऐसी किस्म की कॉम्बिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हो। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद है एक एटम का, और जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, उसको हम उसकी जो कॉम्बिनेशन उसको हम मेटालिक बॉन्ड में रखते हैं। ये उसकी आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड दायरे मेटल्स में बनता है और इसमें जो है वो प्रॉपर्टी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में ये ज़्यादातर बॉन्डिंग नहीं होती है। ये शाइनी लस्ट्रस जो है वो अपीयरेंस रखते हैं। और उसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिवाय मरकरी की हम बात करते हैं तो Hg जिसको हम कहते हैं। दे कैन बी मिक्स विद द मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसको हम मेटल और नॉन मेटल दोनों से के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से अलॉय जो है वो बनता है, और जो कि वेरिएबल प्रॉपर्टी कैरी करता है अपने पेरेंटल एटम के मुकाबले में। यानी कि अलॉय एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं, वो प्योर स्टेट नहीं होती।